यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कल के प्रसंग में हरवंश पुराण के विष्णु पर्व के अंतर्गत भगवती उमा और अरुंधति के संवाद रूप में हमने आपको पुण्यक व्रत, आदित्य व्रत, आदि व्रतों के विषय में बतलाया। यहाँ पर निकुंभ पर्वत असुर के मारे जाने पर भगवान की विजय जो हुई है उसके बारे में बतलाया। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए राजा जन्मेजय वैशंपायन जी से पुनः प्रश्न करते हैं, कहा एक निकुंभ मैंने और सुना है महाराज। एक तो ये पीछे आपने बताया ये मारा गया, और एक निकुंभ और था वो भी इसी शतपुर का ही है। और बीच में आपने जो नाम लिया था अंधकासुर का, आपने जो अंधक नाम के का असुर था उसका नाम लिया था। इनके विषय में भी आप कुछ बतलाना। तो वैशंपायन जी कहते हैं, दितिर्हतेषु पुत्रेषु विष्णुना प्रभविष्णुना तपसाराधयामास मारीचं कश्यपं पुरा। वैशंपायन जी कहते हैं कि राजन, जिसके पुत्र जब मारे गए
हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप आदि। तब उसने अपनी सेवा के द्वारा अपने पति महर्षि कश्यप को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके उनसे कहा कि हतपुत्रास्मि भगवन् देवैर्धर्मभृतांबर। मेरे पुत्रों का देवताओं ने मिलकर के वध कर दिया। अवध्यम पुत्रमिच्छामि देवैरमित विक्रमम्। तो कहती है महर्षि से कि महाराज, अब मैं ऐसे पुत्र को चाहती हूं जो देवताओं के लिए अवध्य हो। कश्यप जी ने कहा कि देवी ठीक है, देवताओं से अवध्य पुत्र की प्राप्ति हो सकती है, पर देव देवमूर्ते रुद्रम तस्य न प्रभवाम्यहम्। देवाधिदेव महादेव जो हैं, रुद्र भगवान जो हैं, उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। उन पर मेरा कोई प्रभाव नहीं है। आत्मा ततस्ते पुत्रेण रक्षितव्यो हि सर्वथा। पुत्र तो तुम्हें मिलेगा, अन्य समस्त देवताओं से अवध्य होगा, पर भगवान रुद्र, भगवान शिव, महादेव पर मेरा कोई प्रभुत्व नहीं है। उनसे अपने को अगर बचा कर रखेगा तो उसको लंबी आयु प्राप्त होगी। महर्षि की कृपा से समय आने पर दिति को पुत्र प्राप्त हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं कि इसके 1000 भुजाएं थीं, 1000 सिर थे। इस प्रकार का ये पुत्र था। साब्रजति अंधवद यस्मात् अनंधोपि भारत। उसके आंखें होते हुए भी वो ऐसे चलता फिरता था जैसे अंधा हो, या कह लें कि वरदान के मद से अंधा होकर के इस प्रकार से चलता था। आंखें होते हुए भी वो अंधा मालूम पड़ता था। इस कारण से उसकी ख्याति अंधक नाम से हुई। वरदान का अभिमान उसे था। उसे मालूम था कि पिताजी का आशीर्वाद है, मैं अवध्य हूं, तो समस्त लोकों, त्रिलोक में उसने आतंक मचा दिया। वो जाकर के एक बार स्वर्ग पर, इंद्र के ऊपर, स्वर्ग पर आधिपत्य करने के लिए इंद्र के पास पहुंच गया। इंद्र ने जाकर के कश्यप जी से
ये समाचार सुनाया कि महाराज आपने वरदान दे दिया, हम भी तो आपके पुत्र हैं, हम बड़े हैं वो छोटे हैं, तो छोटा भाई होने के नाते क्या वो मर्यादा का पालन नहीं करेगा? और फिर ये अन्याय हम बड़े होकर के कैसे सहन करेंगे छोटे भाई का? तो कश्यप जी ने कहा अच्छा मैं देखता हूं। कश्यप और दिति दोनों ने जाकर के अंधक को समझाया और रोका कि यह उचित नहीं है, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम छोटे हो, मर्यादा का पालन करो। इस स्थिति में वो अंधक मान तो गया, पर अधिकार नहीं किया उसने स्वर्ग पर वहां से जो अच्छी वस्तुएं मिलता था वो हरण कर लेता था, उठा लाता था। जहां कहीं भी यज्ञ आदि होते थे उसमें विघ्न डालता था। कहने का तात्पर्य यज्ञ के माध्यम से देवताओं की पुष्टि होती है, इस कारण से देवताओं की जीविका में विघ्न करने लगा। क्षुधा छीन बलहीन सुर सहज ही मिल आए, यही सिद्धांत है उसका। सीधा आक्रमण न करके जब बलहीन हो जाएंगे तो अपने आप शरण में आएंगे। चारों तरफ से निरोंकार व षटकारम जगद वीर तथा भवत, ओंकार वषटकार से रहित संसार हो गया, यानी यज्ञादि सब बंद हो गए, अच्छे कार्य बंद हो गए। संपूर्ण पृथ्वी पर आतंक छा गया, सब डरते थे, देवता से लेकर के मनुष्य तक। ऋषियों ने भी सोचा कि कैसे निराकरण हो। एक सभा बुलाई, बृहस्पति जी भी वहां पर थे। निर्णय ये हुआ कि इसको भगवान शिव को छोड़ करके सभी देवताओं से अवध्यता का वरदान प्राप्त है, तो किसी प्रकार से यह भगवान शिव के सामने पहुंच जाए और इसका आचरण तो इतना अच्छा है ही कि शत्रुता ही अपने आप ले लेगा, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब कैसे हो? बृहस्पति जी ने कहा इसका उपाय एक है, यह उपाय नारद जी कर सकते हैं, चलो सब लोग नारद जी के पास चलते हैं। ते वयम नारदम सर्वे प्रयाम शरणम द्विजम उपायम वेक्ष्यते तत्र वयस्यो ही भवस्य सः। भवस्य वयस्या ही सह, वयस्या मित्र, वो भगवान शंकर के मित्र हैं, वो हमारा काम कर देंगे। नारद जी के विषय में कहा। ये सब बात हो ही रही थी कि तावद् शुरुआकाशे प्राप्तम देवर्षि सप्तमम। तब तक नारद जी आकाश मार्ग से आते हुए दिखाई पड़ गए। सबने उनको
बुला करके आसन दिया, पूजन किया, सत्कार किया और अपनी आप बीती जो है वो उनके समक्ष में रखी। कहा भगवान अब आप रक्षा कर सकते हैं। त्राणार्थम नारदम प्रोचुस्तांस्तेति सचोक्तवान। प्राण रक्षा के लिए नारद जी से प्रार्थना की। नारद जी ने तथास्तु कह दिया, ठीक है मैं प्रयास करूंगा। महाराज जी स्वर्ग लोक से होते हुए देखते हुए भगवान शंकर के मंदराचल पर्वत पर पहुंचे। भगवान के दर्शन किए शिव जी के भगवती के साथ में, और चलते हुए वहां जो मंदार पुष्प थे, ये मंदार वही पारिजात वृक्ष है। यहाँ वन है, भगवान शिव के यहाँ तो क्या कमी है, इंद्र के यहाँ तो एक ही है। इसकी नारद जी ने माला बनाई और खूब श्रृंगार किया। माला पहनी, सिर में बांधे, इस प्रकार से श्रृंगार करके और महाराज अंधकासुर के यहां पहुंच गए नारद जी। वो मैंने आपको बताया था, इतनी सुगंध अच्छी होती है कि संसारिक समस्त सुगंध उसके आगे दब जाती है। इस सुगंध को देखते हुए, अनुभव करते हुए अंधकासुर कहता है कि नारद जी ये पुष्प आपको कहां से मिले। नारद जी को तो यही बातें थी। वो कहता है कि ऐसे पुष्प तो स्वर्गलोक में भी उपलब्ध नहीं है, और आप इतनी मालाओं सिर से लेकर के श्रृंगार किए हुए कहां मिल गए। तो नारद जी कहने लगे कि मंदरे पर्वत श्रेष्ठे। राजन, एक मंदराचल नाम का पर्वत है, वीर काम गमम वनम। नारद जी कहते हैं कि वो वन कामग है, अपने आप चलता फिरता है भगवान शंकर की कामनानुसार। तत्र चैवं विधम पुष्पम भो सृष्टि शूलपाणिनः। वो भगवान शिव जी की सृष्टि है, उनके द्वारा निर्मित है, कामग वन है। उनकी कामनानुसार जहां चाहते हैं वहां पहुंच जाता है। शिव जी के गण उसकी रक्षा करते हैं, वहां कोई दूसरा जा नहीं सकता। वही अपने गणों के साथ वहां रहते हैं। और अंधक भगवान शिव को प्रसन्न करके ही इन पुष्पों की प्राप्ति हो सकती है। उस वन में पहुंच करके मनोवांछित समस्त भोगों की प्राप्ति हो जाती है। ये उसका विशेष गुण है। वहां सुख दुख, दुख और शोक का कोई स्थान नहीं है। इनके प्रभाव से जो भोग सामग्री, खाने की सामग्री, भक्ष्य भोज्य 4-5 प्रकार के जो होते हैं,
पेय चोष लेह आदि भोजन, जैसा भी भोजन आपको चाहिए वो प्राप्त हो सकता है। क्या अधिक क्या कहें, समस्त सांसारिक भोगों की और लौकिक अलौकिक सभी भोगों की प्राप्ति हो जाती है। न ते वर्णयितुं शक्त्या गुणा वर्ष शतैरपि। अब हम क्या वर्णन करें, सैकड़ों वर्षों तक उस वन के गुणों की प्रशंसा करें तब भी पूर्ण नहीं होती। गुणा ये तत्र वर्धन्ते स्वर्गाद बहुगुणोत्तरा। बहुगुणोत्तरा स्वर्गात, स्वर्ग से भी बढ़ करके वहां पर ये सब प्राप्त होते हैं। और कहते हैं नारद जी, अतीव ही जय लोकान स महेंद्रान न संशया। एकाहमपि यस्तत्र वसेच्च दिजितोत्तम दितिजोत्तम। दैत्य पुत्रों में श्रेष्ठ, दैत्यों में श्रेष्ठ, दिति के पुत्रों में श्रेष्ठ अंधक कहा तो यहां तक जाता है कि उस वन में जो एक दिन रात रह लेता है वो समस्त सृष्टि पर विजय प्राप्त कर सकता है, इंद्र तक पर। जय लोकान, समस्त लोकों पर विजय प्राप्त कर सकता है। और महेंद्र, समहेंद्रान, इंद्र के पद पर भी जा सकता है। ये सुनकर के अंधकासुर ने सोचा तो बहुत अच्छा है, ये अपनी सेना लेकर के वहां पहुंच गया। सेना लेकर के जब पहुंच गया वहां जो द्वारपाल वो दिखाई पड़े, आज वो अंधक कहता है कि देखो मुझे जाने का मार्ग दो, नहीं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। पिता के आशीर्वाद से मैं अवध्य हूं, कोई मुझे मार नहीं सकता, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ये कहने पर अब वो सब भाग चले वहां से। भाग चले तो अब वो शिखरों को, जो मंदिराचल का है, उसको उखाड़ने लगा। अब वो भगवान की सृष्टि है, वो इन नेत्रों से ऐसे मिलने वाली होती है। तो जब वो शिखरों को हिलाने लगा, उखाड़ने लगा, तो मंदिराचल ने भगवान को स्मरण किया, देवाधिदेव शंकर का। उनके आशीर्वाद से ये हुआ कि जैसे वो हिलाता था तो वो पर्वत शिखर उसी के ऊपर गिरते थे, जो हिलाता था उसी के ऊपर, और जो सीधे शांत होकर के खड़ा रहता था उसको कोई हानि नहीं होती थी। ये स्थिति वहां देखी। अब अंधक क्या करे, अब अगर कुछ करता है तो उसका स्वयं का की हानि होती है। तो अब ये वहां से आवाज लगाता है कि आहवे तम वनम यस्य युद्धार्थम उपतिष्ठतु किम त्वया चल युद्धेन हताः स्म छद्मना रणे। वो चिल्ला करके वहां से कहता है कि आहवे तम,
आहवेतम, मैं उसका आवाहन करता हूं। वनम यस्य, यह वन जिसका है। युद्धार्थम उपतिष्ठतु, वो युद्ध के लिए मेरे सामने उपस्थित हो। किम त्वया अचल युद्धेन हतास्मच्छद्मनारणे, ये छल पूर्वक युद्ध करने से क्या लाभ है कि पर्वत के ऊपर से शिखर गिरा देते हो और हमारी हानि होती है, हमारा वीर योद्धा मरते हैं। ये छद्म युद्ध है, छल पूर्वक है। हिम्मत है तो सामने आओ, जिसका भी वन है वो वीर सामना करे। ऐसा जब ये आह्वान करता है तो भगवान शिव शंकर आज उसके समक्ष उपस्थित हो गए। एव मुक्ते त्वन्धकेन वृषभेण महेश्वरः संप्राप्तः शूलमुद्यम्य देवोन्धक जिघांसया। वो भगवान महादेव शूल लेकर के अपना और अंधक के समक्ष उपस्थित हो। युद्ध होता है, इस युद्ध में भगवान शंकर के शूल से तत्पपात हरोत्सृष्टम अंधकोरसि दुर्धरम मुमोच भगवान शूलम प्रदीप्ताग्नि समप्रभम। भगवान का छोड़ा हुआ वो शूल, त्रिशूल अंधक के वक्षस्थल पर गिरता है और इसका प्राणांत हो जाता है। इस प्रकार से भगवान ने इसका वध किया। इसके बाद में तीनों लोकों में सांत्वना हो गई। इंद्र अपने स्थान को चले गए, भगवान अपने स्थान को गए। आगे वैशंपायन जी से जन्मेजय जी पूछते हैं कि भगवान, हमने सुना है कि एक निकुंभ और था जिसका भी वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था। ये कौन था, कहां से आया और ये किस प्रकार इसका वध हुआ, इसे भी बताएं। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि श्रद्धानस्य राजेंद्र वक्तव्यम भवतो नघ। राजेंद्र, राजा जन्मेजय, बहुत श्रद्धा है तुम्हारी भगवान के प्रति, इसलिए तुम उनके चरित्र बार बार सुनना चाहते हो। चरितम लोकनाथस्य हरे रमित तेजसा, इसलिए उन भगवान के चरित्र का, तेजस्वी अमित तेजस्वी भगवान के चरित्र का वर्णन मैं करूंगा। सुनो, एक बार की घटना है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाराज उग्रसेन और वसुदेव जी की अध्यक्षता में द्वारकापुरी नगर का भार छोड़ करके समस्त यादव मंडल के साथ में तीर्थ यात्रा का विचार किया। पिंडारक तीर्थ को गए।
ये पिंडारक तीर्थ भी वहीं समुद्र के अंतर्गत, समुद्र के पास में ही है। वहां जाने का विचार किया, वहां गए। वहां जाकर के जितने भी वीर साथ में गए थे, ये सब इन्होंने समुद्र के किनारे रह करके जल विहार किया, स्नानादि किया। सब परिवार, सब व्यक्ति हैं, इन लोगों ने वहां पर बड़ी प्रकार से स्नान आदि किए, जल में विहार किया, भोजन हुआ। तीर्थ में तो गए ही हैं, तीर्थ सेवन भी हुआ। इसी समय क्योंकि उग्रसेन जी को और वसुदेव जी को द्वारिका में छोड़ के आए थे, वहां भानु नामक एक इसी परिवार के थे, यादव परिवार के, यादव वंश के। उनका नाम था भानु। इनके एक पुत्री थी, नाम था भानुमति। उसने भानुमति, भानु की पुत्री का नाम भानुमति था। उसका अपहरण एक निकुंभ नामक दैत्य ने कर लिया। और यह निकुंभ नामक दैत्य, इसका एक भाई था वज्रनाभ, जो पहले मारा गया था, उसका ये भाई था। वज्रनाभ को भी कृष्ण आदि इन्हीं लोगों ने मारा था। तो उस बैर को स्मरण करके इसने द्वारिका खाली देख करके उस कन्या का अपहरण कर लिया। जैसे ही वो चिल्लाई, वसुदेव जी आर्तनाद सुन करके, उस कन्या का रोना चिल्लाना सुन करके, कवच आदि धारण करके अपने हथियार लेकर सुरक्षा के लिए जब तक आए तब तक वो अदृश्य हो गया, लेकर के अपहरण करके चला गया। इनकी दृष्टि में नहीं आया, खोज किया इधर उधर पर नहीं मिला, तो ये वैसे ही कवची खंगी, कवच पहने हुए, खंग तलवार हाथ में लिए हुए श्री कृष्ण के पास पहुंच गए, वहीं पिंडारक तीर्थ पर। और जाकर के स्थिति बतलाई। जैसे ही इन्होंने ये बतलाया जाकर के, तो भगवान ने सब कार्य वहीं का वहीं छोड़ करके इन्होंने प्रद्युम्न को आदेशित किया कि प्रद्युम्न देखो इसको, रथ पर बैठो, तुम रथ से आओ, और अर्जुन को अपने साथ गरुड़ पर लेकर के और चल दिए, प्रद्युम्न को आदेश देकर के। यहां पीछा किया है तो रास्ते में ही वो निकुंभ मिल गया।
तो इन 3 वीरों ने जाकर के उसको घेर लिया, अर्जुन, कृष्ण और प्रद्युम्न। यहां पर भयंकर युद्ध हुआ। निकुंभ राक्षस मायावी तो था ही, माया युद्ध भी हुआ। सब प्रकार का युद्ध हो करके भगवान ने इसका वध करके निकुंभ का कन्या को छुड़ाया और कन्या ला करके उसके पिता को सौंप दी। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने यहां पर समाधान किया कि देखो, उसके पिता को समझाया, भानु नाम है उसका, जिसकी पुत्री थी ये भानुमति। कहा तुम चित्त में खेद मत करो, पुत्री का अपहरण हो गया था, इसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची है, श्री कृष्ण इसको छुड़ा के लाए हैं। कहा कि इसके साथ में ऐसा होना था, इसको भी महर्षि दुर्वासा का श्राप था। एक बार महर्षि दुर्वासा ने वही स्थिति शकुंतला जैसी, ये खेल रही थी, इसने प्रणाम नहीं किया, महर्षि दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि शत्रु के हाथ में पड़ जाएगी। नारद जी कहते हैं कि हमने और ऋषि जो वहां थे, उन्होंने दुर्वासा जी को शांत करके कहा, महाराज ऐसा उचित नहीं है, बच्चे हैं, बालिका है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो उन्होंने ये कह दिया था कि ठीक है, शत्रु के हाथ में तो कह दिया वो पड़ेगी ही, पर सुरक्षित वापस मिलेगी। इसको कोई हानि नहीं होगी। तो नारद जी कहते हैं कि इसलिए हे भानु, उसके पिता से कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसा करो, तुम्हें चिंता ज्यादा हो गई है, एवं भानुमति वीर, ये जो भानुमति है, सहदेवाय दीयताम, अर्जुन साथ में थे, छुड़ा के लाए हैं। कहा अर्जुन के छोटे भाई जो हैं सहदेव के साथ में इसका विवाह कर दो, अब तुम्हारी चिंता दूर हो जाएगी। श्रद्धाना सशूरश्च धर्मशीलश्च पांडव, क्योंकि वो पांडव पुत्र सहदेव जो हैं बहुत अच्छे व्यक्तित्व के हैं, श्रद्धाना श्रद्धा वाले हैं, शूरवीर हैं, बुद्धिमान हैं, तुम उनको दो, धर्मशील हैं, उनके साथ में इसका विवाह कर दो। तो नारद जी के निर्देश के अनुसार सहदेव को बुलाया गया, उनके साथ में इस कन्या जो ये है भानुमति, इसका विवाह कराया गया। सहदेव जी इस कन्या को लेकर के अपने घर चले गए। अब जन्मेजय कहते हैं कि महाराज फिर आपने एक बात छूट गई इसमें, आपने वज्रनाभ का नाम ले दिया और कहा कि पहले मारा गया था। तो वज्रनाभ ये कौन था, कैसे ही पहले मारा गया, इसने क्या किया? तो बता रहे हैं कि इस निकुंभ का ही
वैशंपायन जी कहते हैं इस निकुंभ का ही भाई था ये, और ये मेरो सानौ नरपते तपश्चक्रे महासुरा। मेरु पर्वत के शिखर पर बैठ करके इसने तपस्या की थी। वज्रनाभ इति ख्यातो निश्चितः समितिंजयः, इसका नाम वज्रनाभ था, युद्ध विजयी था, युद्ध में विजय पाने वाला था। इसको भी ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने अवध्य होने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी के पास वही जाता है कि हम काहू के मरही न मारे। तो इसने भी वही मांगा, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। तब इसने कहा कि महाराज हमें रहने के लिए भी एक सुंदर अच्छा सा नगर और दें। तो इसको रहने के लिए वज्रपुर नाम का सुंदर नगर ब्रह्मा जी ने इसको दिया है, वहीं ये रहता था। वैशंपायन जी कहते हैं कि अचिंतितेन कामानाम उपपत्तिर्नराधिप, ये शहर ऐसा था, ये नगर ऐसा था कि समस्त भोगों की प्राप्ति बिना चिंतन किए किस समय क्या आवश्यकता है वो स्वयं प्राप्त हो जाती थी। इस स्थिति में जब हुआ तो सभी असुर जो करते हैं वो इसने भी किया। ये स्वर्ग लोक में पहुंच गया इंद्र के पास। कहा इंद्र, महर्षि कश्यप के पुत्र जैसे तुम वैसे हम, तो सिंहासन जैसा तुम्हारा वैसा हमारा। अहम ईशितुमिच्छामि त्रैलोक्यम पाक शासन। अभी तक तुमसे करते रहे शासन इंद्र, और अब वैसे ही मैं भी ईशितुमिच्छामि, इस पर शासन करना चाहता हूं। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो अथवा में प्रयच्छस्व युद्धम देव गणेश्वर, तुम देवताओं के अधिपति हो, देवराज हो, अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो युद्ध में मेरा सामना करो, वहां फैसला होगा। क्योंकि कश्यप के पुत्र तुम भी हो और हम भी हैं, हमारा तुम्हारा अधिकार बराबर है। इस प्रकार से वो दानव श्रेष्ठ वज्रनाभ इंद्र से कहता है कि कश्यप के पुत्र तुम भी हो और हम भी हैं, हमारा अधिकार बराबर होना चाहिए। तो इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से मंत्रणा की और मंत्रणा करके उसको उत्तर दिया। कहा पिताजी इस समय यज्ञ कर रहे हैं कश्यप जी, वो यज्ञ करके आ जाएं, फिर वो जैसा निर्णय करेंगे हम दोनों लोग वैसा ही कर लेंगे। इंद्र ने ये उत्तर दिया उस वज्रनाभ को। ततः स पितरम गत्वा कश्यपम दानवो ब्रवीतुम यथोक्तम देवराजेन तम उवाचाथ कश्यपः। इस प्रकार से इंद्र ने जो कुछ कहा वो जाकर के वज्रनाभ ने जाकर के
महर्षि कश्यप जी को बताया कि हम इंद्र के पास गए थे और उन्होंने ये कहा है कि आप निर्णय करेंगे तो आप निर्णय करो। कश्यप जी ने कहा अच्छा अभी यज्ञ चल रही है, ये यज्ञ पूर्ति हो जाए उसके बाद में मैं देखता हूं, तब तक तुम शांत रहो। ये उन्होंने भी कह दिया तो अब आशा बंध गई, इसलिए ये चुपचाप अपने घर को चला आया। ये जब शांत हो गया तो इंद्र भगवान कृष्ण के पास पहुंचे और कहने लगे कि महाराज अब तो ये स्थिति हो गई, राज सिंहासन जाने को है, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि इंद्र थोड़ा ठहर जाओ, पिताजी की अश्वमेध यज्ञ होने वाली है, उस अश्वमेध यज्ञ हो जाए फिर हम देख सकते हैं, देखेंगे। तो यहां पर अब क्या कर सकते हैं इंद्र? फिर इंद्र चले गए। वैशंपायन जी जन्मेजय को बताते हैं कि आगे इसकी जो भगवान कृष्ण के उधर वसुदेव जी के यहाँ यज्ञ होने को थी, मध्य में इसमें हाल ये बताते हैं कि जो ये बद्रीनाथ था इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती, बहुत सुंदर कन्या थी, पालन पोषण भी अच्छे ढंग से हुआ था। इंद्र ने सोचा कि भगवान को जाने में देरी होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि अब कश्यप जी की तो 13 पत्नियां हैं, आप जानते हैं पशु पक्षी ये सब उन्हीं की संतानें हैं। महाराज ने इंद्र ने जो दूसरी माता थी धृतराष्ट्री उनका नाम है, जो कश्यप जी को विवाहित हैं, दक्ष पुत्री हैं, इनके ही जो पुत्र आदि हैं वो हंस आदि पक्षी हैं। तो इनमें से इन्होंने 2 लोगों को बुलाया और उनके और लोगों को भी, और साथ में ये कहा कि तुम उसके नगर में चले जाओ और जाकर के ऐसी स्थिति उत्पन्न करो कि भगवान के श्री कृष्ण के घर में प्रद्युम्न सबसे सुंदर हैं, इस प्रभावती का विवाह किसी प्रकार से प्रद्युम्न के साथ में हो, क्योंकि वो असुरों की कन्या है, ये स्वर्णी होती हैं और ये इनको विवाह के लिए तैयार कर दो उनके प्रद्युम्न के साथ में। तो ये हंस यहां से जाते हैं, क्योंकि कश्यप जी के पुत्र हैं, तो इन हंसों में एक क्षमता है, ये मनुष्य की भांति बोल भी सकते हैं और ये अच्छे प्रकार से वहां रहते हैं। इनसे वज्रनाभ दैत्य भी बहुत प्रभावित होता है, वो पहचान लेता है कश्यप जी के यहाँ आते जाते कि तुम तो वहां के हो, तुम यहाँ कैसे आ गए? तो इन हंसों ने कहा मेरी इच्छा चली, आप भी तो परिवार के ही हैं तो हम यहाँ रहेंगे। उसने कहा अच्छी बात है, रहो। उस ही कहना चाहिए कि हंसों के यूथ में हंसनी भी थी, एक चारमुखी नाम की बताया गया है, उसने प्रभावती के कान भरने शुरू किए, कहा कि सारे संसार में जैसे तुम्हारी सुंदरता है ऐसे ही श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की सुंदरता है। ये स्थिति जब हुई उसको उसने इस प्रकार से प्रभावित कर दिया तो वो प्रभावती कहती है कि अब तुम मुझे किसी प्रकार उनसे मिला दो। तो हंस कहते हैं कि तुम्हारे इस नगर में पिता के प्रभाव से, वज्रनाभ के प्रभाव से
यहां किसी का प्रवेश हो नहीं सकता, कैसे मिलना हो सकता है। बहुत उसने अन्य विनय की, तो हंसों ने कहा हम प्रयास करेंगे, और उसने जाकर के भगवान के यहां प्रद्युम्न आदि को ये सब सूचना दी हंसों ने, और उधर इंद्र को भी बताया। इंद्र ने कृष्ण से कहा कि अब तो कुछ बन रहा है तो बनने दो, कैसे प्रवेश होगा। इंद्र ने ही युक्ति बताई कि नट वेश रख के एक पूरा ग्रुप जो है इनका, प्रद्युम्न आदि जो लड़के हैं नए वाले, इनको भेजा जाए पहले, हम लोग बाद में चलेंगे विशेष परिस्थिति में। तो प्रद्युम्न सांब ये सब बुलाए गए और इनसे कहा गया कि नट का वेश बना करके वहां प्रवेश हो सकता है, और जाओ तुम अपनी जितनी विद्याएं हैं सब दिखाओ। 64 कलाओं में सब चीजें आती हैं, तो ये सब राजकुमार अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, तो ये अभिनय कला में भी दक्ष हैं। ये जाकर के वहां पहुंचते हैं, तो पहले पहल नगरी में प्रवेश करके जहां पर इनका प्रथम विश्राम होता है, वहां पर विश्राम करके रात को ये यहां तो आया है रामायणम महाकाव्यम उद्देश्य नाटकम कृतम। रामायण महाकाव्य पर आधारित इन्होंने नाटक किए, अर्थात आज की भाषा में कहें तो रामलीला प्रारंभ हुई। ये इन लोगों ने इस प्रकार से प्रस्तुत की है, वहां पर इनका अभिनय इस प्रकार का वहां रहा है कि जो वज्रनाथपुर के असुर वो दैत्य रहने वाले हैं वो भी आश्चर्यचकित होने लगे। उसमें कुछ लोग तो ऐसे थे, लिखा है कि तत्काल जीविनो वृद्धा, ऐसे वृद्ध भी यहाँ थे जो राम के समय में जीवित थे। उन्होंने जब ये अभिनय देखा है तो वो चकित हो गए कि ऐसा अभिनय कौन कर सकता है, ये तो वास्तविक मालूम पड़ रहे हैं, ये अभिनेता नहीं, ये तो वास्तविक वही लोग मालूम पड़ रहे हैं। ऐसा आश्चर्य उन लोगों को हुआ। आच चक्षुश्च तेषां वै रूप तुल्यत्वमच्युत, वो आश्चर्य करते हैं कि इनके रूप भी वैसे ही दिखाई पड़ते हैं। ये जब यहां पर प्रसिद्धि हुई तो वज्रनाभ के कानों में आवाज पहुंची, उसने कहा मेरे महल में बुलवाओ नटों को। इस प्रकार से ये संपूर्ण मंडली वज्रनाभ के महल में पहुंचती है। वहां पर इनका फिर ये होता है, वहां पर भी इसी प्रकार से यहां पर समस्त जो नाट्य कला हुई है वो रामायण पर आधारित ही है। वहां भी जाकर के इन्होंने किस प्रकार से रावण को नलकोबर का शाप हुआ, ये सब लीलाएं इन्होंने रात को वहां दिखाते हैं। तो अब प्रभावती उस हंसी से कहती है कि इतने दिन हो गए, तुमने कहा था मैं प्रयास करूंगी और तुम तो मेरे प्राण लेकर के रहोगी, तुम तब लेकर के आओगी जब मैं मर जाऊंगी। इस तरीके से उसने बहुत आतुरता दिखलाई। तो हंसी ने कहा कि अच्छा ठहरो, आज ही वो मुहूर्त है, तुम्हें आज ही भेंट होगी। इधर ऐसा कहा और उधर प्रद्युम्न को, वो तो मंडली में थे, प्रद्युम्न को सूचित किया कि आज समय है तुम इससे मिलो। जैसे श्रीमद् भागवत में आया है अनिरुद्ध उषा का, बाणासुर की पुत्री और प्रद्युम्न के पुत्र, उसका वो वहां पर गंधर्व विवाह हुआ है। उसी प्रकार इस हंसनी के द्वारा इन दोनों का वहां पर मिलन कराया गया रात को, और वो गंधर्व विवाह यहां पर संपन्न हुआ। ये स्थिति, इसका एक भाई था वज्रनाभ का, सुनाभ नाम का, उसकी 2 कन्याएं थीं। वो देखती रहीं
उसने ये सब चरित्र देखा तो वो बाद में प्रभावती से पूछती थी कि ये कौन था, कैसे था। तो वो कहती है कि मुझे संभवतः दुर्वासा जी के वरदान से ही यह वर प्राप्त हुआ है। तुम चाहो हम तुम्हें भी दे सकती हैं, तुमको भी ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर उन दोनों के लिए भी वो हंसनी और ये मिलकर के प्रयास करते हैं। तो एक का विवाह सांब के साथ में होता है और दूसरे का विवाह भगवान कृष्ण के भाई छोटे गज हैं उनके साथ में होता है। इस प्रकार से पूरी भूमिका घर में ही बंध गई। प्रद्युम्न भी पहुंच गए, सांब, ये सब वहां हैं। अब यहां से ये सूचना की गई कि वज्रनाभ को समाप्त करना है। इधर इनकी स्थिति भी खुलने लगी। कब तक छुपा रहेगा? उसी स्थिति में जब इन तीनों की स्थिति वहां पर खुली, वज्रनाभ की कन्या है, उसके छोटे भाई की दो पुत्रियां हैं, इनका ये वहां पर जब खुला, अब सीधे सीधे सामने आ गया। उसने इनको बंदी बनाने के लिए प्रयास किया। उधर से भगवान श्री कृष्ण को खबर हुई। इंद्र और भगवान श्री कृष्ण दोनों लोग वहां पर उसके पीछे आए हैं। वज्रनाभ ने जब प्रहार किया है प्रद्युम्न पर, प्रद्युम्न विक्षिप्त होकर के, बेहोश होकर के गिर पड़े। वैसे ही आकर के भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, इनको सांत्वना दी कि हम आ गए। और यहां पर भीषण युद्ध हुआ है जिसमें यह वज्रनाभ मारा गया है। इस प्रकार से वैशंपायन जी कहते हैं कि यहां पर वज्रनाभ का वध हुआ और वध होने के बाद में यहां इसके राज्य के 4 भाग किए गए। एक भाग लिखा है जयंत के पुत्र को, विजयस्य चतुर्भागम जयंत तनयस्य वही। जो यहां पर मिला है उसके 4 भाग किए गए। एक भाग जयंत का पुत्र यानी इंद्र का पुत्र जयंत, जयंत के पुत्र के विजय नाम का है, उसके भाग में आया। दूसरा भाग प्रद्युम्न के पुत्र को, प्रद्युम्न से चतुर्भागम रौक्मिणे सुतस्य चंद्र प्रभरस्य ददतुश्चतुर्भागम जनेश्वर। और तीसरा भाग सांब के पुत्र को और चौथा भाग गज के पुत्र को इस प्रकार से अर्पित यहां पर किया गया। तुरंत की घटनाएं मेरी समझ में नहीं है, क्योंकि अभी विवाह हो रहे हैं, अभी सबके पुत्र कहां से आ गए। प्रद्युम्न, सांब और ये गज तीनों नाम आए हैं, इनके पुत्रों को दिया गया शासन। वज्रनाभ का है तो ये तो नाना का ये हुआ, तो इसका है कि तब तक ये सब यहां पर व्यवस्था होती रही। बाद में जब इनके पुत्र हुए तो उनको ही ये उसके नाना का जो क्षेत्र था, जो राज्य था, उसके भाग कर दिए गए और इनको ये सब दे दिया गया। इस प्रकार से यहां पर वज्रनाभ की वध के प्रसंग की कथा पूर्ण होती है। और यहीं पर हम इसको स्थगित करते हैं। इसके आगे की बात फिर कल करेंगे, अगले खंड में होगी।
बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।